1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति नियोजन नीति की आवाज बुलंद करने वाले जयराम महतो इस वक्त राजधानी रांची के लालपुर थाना पहुंचे हैं। एक बार हम आपको तस्वीर दिखाएंगे, उससे पहले आपको जानकारी दे देंगे कि जयराम महतो राजधानी रांची पहुंचे थे और पंचायत स्वयं सेवकों के साथ वो आंदोलन में शरीक भी हुए थे, साथ ही साथ वो सभा को संबोधित भी किए थे। लेकिन एक बार हम आपको तस्वीर दिखाएंगे कि इसी गाड़ी से जयराम महतो राजधानी रांची पहुंचे थे और तमाम जो लोग आंदोलन कर रहे थे, जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उन लोगों के साथ वो मौजूद थे और लगातार सभा को संबोधित कर रहे थे। JH 10BU 0560 इसी गाड़ी से जयराम महतो यहाँ पर पहुंचे हुए थे। लेकिन दूसरी ओर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि कई जो यहाँ पर छात्र नेता देवेंद्र महतो भी मौजूद है, साथ ही साथ आदिवासी मूलवासी संगठन के कई लोग यहाँ पर मौजूद है और लगातार ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि जयराम महतो समेत 7 अन्य लोगों को लालपुर थाना में इस वक्त रखा गया है। सीधा हम इनसे जुड़ेंगे, लेकिन एक बार हम आपको तस्वीर दिखाएंगे कि यही है राजधानी रांची का लालपुर थाना और दूसरी ओर हम आपको दिखाएंगे कि सड़क पर ही तमाम जो लोग हैं वो बैठ गए हैं और लगातार नारेबाजी भी कर रहे हैं। चूंकि आपको पहले ही जानकारी दे दिए हैं कि जयराम महतो लगातार अपनी आवाज को बुलंद करते हुए नजर आए हैं, चाहे 1932 खतियान की बात कर ले या फिर भाषा की बात कर ले, स्थानीय नीति नियोजन नीति की बात कर ले। और आज उसी तरीके से जयराम महतो राजधानी रांची पहुंचे थे और राजभवन के समीप वो गाड़ी में चढ़कर सभा को संबोधित कर रहे थे और तमाम जो लोगों को वो संबोधित भी करते हुए नजर आ रहे थे। तो सीधा हम यहाँ पर देवेंद्र महतो से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ पूरा मामला है। तो क्या कुछ पूरा मामला है, वह सीधे तौर पे आपके चैनल के माध्यम से इस बात को बताएंगे। इस चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि अब राज्य में आंदोलन करना गुनाह हो गया है, आंदोलन करना पाप हो गया है। अगर कोई क्रांतिकारी झारखंड हित में अगर कोई आंदोलन कर रहा हो, उनके समर्थन में अगर हम जाते हैं तो ये गुनाह वाली बात नहीं है, पाप नहीं है। अगर समर्थन हम देते हैं तो झारखंड हित में समर्थन देते हैं। टाइगर जयराम महतो ने भी वही काम किया है। उन्होंने क्या किया कि वहां पे सहिया का सचिवालय के कर्मचारी वहां पर धरना देने का काम किया था, इनको बुलाया था, इन्होंने अपना समर्थन देकर वापस हो रहे थे और विदाउट सूचना, कोई भी सूचना दिए बगैर उनके गाड़ी को कंप्लीटली पुलिस प्रशासन सीधे लालपुर थाना में लाकर बंद कर दिया जाता है। बंद कर देने के बाद 7 जो लड़के हैं, 7 क्रांतिकारियों को बिना सूचना के अंदर कर देते हैं। जब हम लोगों ने पूछना जब चालू किया कि हमारे क्रांतिकारी साथी कहाँ है, तो किसी भी प्रकार की सूचना उन्होंने नहीं दिया। थाना अध्यक्ष से भी हम लोगों ने निवेदन किया। आप लोगों को जेल चौक से पकड़ा गया है, ये भी सूचना आ रही है। जी बिल्कुल, मैंने कहा कि कार्यक्रम करके जैसे ही जयराम महतो घर की और वापस हो रहे थे, शहर से जैसे एंट्री मारे, वहां पे लालपुर के ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ा। पहले से षड्यंत्र मैडम, और उसके बाद सीधे लालपुर थाना में लाकर बंद कर दिया जाता है। जैसे हमारा कार्यक्रम काटा टोली में चल रहा था, हम लोग जैसे भी वहां पे संपर्क हुआ, तुरंत हम लोग यहाँ आए। हम लोगों ने थाना अध्यक्ष से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन थाना अध्यक्ष मोहन है किसी भी प्रकार को कहने के लिए, किसी भी बात को कहने से वो मुकर रहे हैं। अब इसके पीछे कितनी बड़ी प्लानिंग है, इसके पीछे सरकार कौन हाथ है, किसी को नहीं मालूम। मैं आपके चैनल से माध्यम से पूछना चाहता हूँ, ये राज्य हमारा है, ये बिरसा की धरती है, विनोद बाबू ने अपना बलिदान दिया है, निर्मल महतो ने अपना बलिदान दिया है, ये बलिदान की धरती है। अगर झारखंड के युवा, झारखंड की महिलाएं, झारखंड की बेटियां अगर सड़क पर आकर अपने हक को मांगने का काम करती है तो ये गुनाह नहीं है, ये हमारा मौलिक अधिकार है। इसका अधिकार हर झारखंडी को मिलना चाहिए। करोड़ों और कई वर्षों के बाद, कई पीढ़ियों के बाद अगर झारखंड के युवा, झारखंड के जनमानस जगे हैं तो इसमें सरकार को चौंकना नहीं चाहिए। की ओर से क्या कुछ कहना है, क्यों पकड़ा गया है, कोई कारण बताया गया है? कारण नहीं, किसी भी कारण को बताने, वो बात करने के लिए तैयार नहीं हुआ। हम लोगों ने जाकर थाना अध्यक्ष से हम लोगों ने संपर्क किया। अभी पता चल रहा है कि कोतवाली थाना में, अभी पता चला है कि यहाँ से उसको तुरंत कोतवाली थाना भेजा गया है। अब हम लोग सीधे कोतवाली थाना क्यों? आप लोगों को क्या करना है? अभी अगर हमारे 1 सेकंड रुको ना, 1 मिनट, अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं करता है जयराम महतो और हमारे साथियों को अविलंब अगर रिहा नहीं करता है तो हम लोग यहाँ धरना देंगे और आवश्यकता पड़ेगी तो पूरे रोड को, पूरे चौक को जाम करने का काम करेंगे मैडम, क्योंकि ये हमारे हक की लड़ाई है। अगर हम अपने आवाज को बुलंद करने के लिए आए हुए हैं, किसी का भी समर्थन देने के लिए आए हैं, तो झारखंडी का समर्थन देने के लिए आए हुए, हमारे हक से वंचित रखा जा रहा है, उनके आवाज को बुलंद करने के लिए आए, तो इसमें तकलीफ सरकार को नहीं होनी चाहिए। लगातार आवाज बुलंद करते हुए जयराम महतो दिख रहे थे, क्या आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर? टाइगर जयराम महतो को अरेस्ट करने का एक ही मतलब है कि हमारा आंदोलन
जीत के करीब है। हमारा आंदोलन सच है। हमारा आंदोलन से ये सरकार डर रही है और डर के हमको दबाना चाहती है। तो हम हेमंत सोरेन को कह देना चाहते हैं, हेमंत सोरेन जी, अगर आप सांप बन के हमको डसने का कोशिश करिएगा, हमको डराने का कोशिश करिएगा, तो हम लोग नेवला बनेंगे, नेवला, और सांप को ही खा जाएंगे। हम 1 घंटे का समय देते हैं हेमंत सोरेन जी को कि 1 घंटे के अंदर झारखंड की आवाज क्रांतिकारी टाइगर जयराम महतो को रिहा करके हमें प्रस्तुत करके पूरा सुरक्षित रूप से हमें प्रस्तुत कर दे, अन्यथा रांची तहस नहस अशांत हो जाएगा और सब युवा सड़क पर उतरेंगे। और ये इसका जिम्मेवारी हेमंत सोरेन लेंगे। हम लोग पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, हम लोग संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आज ये सरकार हम लोग को मजबूर कर दिया। ये सरकार आतंक करने के लिए हम लोग को मजबूर कर दिया। इसलिए अब हथियार भी उठेगा, सड़क भी जाम होगा और जो है कि सरकार को खींच के कुर्सी से हम लोग उतारेंगे। अब देखते जाए हेमंत सोरेन जी आपके साथ कैसा स्थिति आ रहा है। बर्दाश्त नहीं होगा, ये बर्दाश्त हम लोग कतई नहीं करेंगे। अति हो गया। ये झारखंड का राजधानी रांची है, यहाँ पे बिरसा मुंडा का आत्मा वास करता है, यहाँ पे निर्मल महतो का आत्मा वास करता है, यहाँ पे अल्बर्ट एक्का शहीद वीर पुरुष का आत्मा वास करता है। और यहाँ पे ये तानाशाही पुलिस अंग्रेज रवैया अपना रही है, गुंडागर्दी कर रही है। ये पुलिस को गुंडागर्दी करना है, ये सरकार को गुंडागर्दी करके झारखंडी आवाज को दबाना चाह रही है। ए हेमंत सोरेन, आप तो पत्थर अपना नाम से लीज कर लिए, कोयला को बेच रहे हैं, बालू को बेच रहे हैं, प्रशासन उधर नजर नहीं आ रहा है। इतना क्राइम हो रहा है। मेरे माँ बहनों के साथ रांची में बलात्कार किया जा रहा है। रांची निर्भया कांड को अभी तक न्याय नहीं मिला है, रूपा तिर्की को न्याय नहीं मिला है, और कितना गोली कांड हो रहा है, दिन दहाड़े जमीन लूट हो रहा है, उसको प्रशासन नहीं रोक पा रहा है, हमें रोक रहा है। जो झारखंडी हक अधिकार का आवाज उठा रहा है, पूरे जनता अभी सड़क पे उतरेंगे, पूरे झारखंड अभी अशांति हो जाएगा। और ये हेमंत सोरेन के कारण हो रहा है। और हम बार बार कहेंगे कि हेमंत सोरेन जी, सांप बन के हमें डराने का कोशिश मत करिए, अन्यथा नेवला बन के हम खा जाएंगे सांप को। तो आप देख सकते हैं तमाम जो छात्र है वो इस वक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं और इनका सीधे शब्दों में कहना है कि अगर टाइगर जयराम महतो को रिहा नहीं की जाती है तो ये लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और कुछ देर के बाद ये लोग सड़क जाम करने का भी प्रयास करेंगे। क्योंकि इनका कहना है कि जब सभा को संबोधित करते हुए टाइगर महतो काटा टोली जा रहे थे, उसी क्रम में उन्हें जेल चौक के पास पकड़ा गया है। फिलहाल अभी कारण स्पष्ट नहीं हुआ है कि क्यों उनको पकड़ा गया है, लेकिन इन लोगों का ये भी कहना है कि उन्हें लालपुर थाना से अब कोतवाली थाना ले जाया गया है। और ये भी इनका कहना है कि जयराम महतो के साथ लगभग 7 अन्य लोग और भी है। आप एक बार नारेबाजी सुन सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर तमाम जो छात्र है वो नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। हेमंत सोरेन का गुंडागर्दी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हेमंत सोरेन गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो। झारखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एक बार हम आपको अंदर का भी तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे, चूंकि ये पूरा मंजर लालपुर थाना का है जहां पर तमाम जो छात्र है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। चूंकि इन लोगों का कहना है कि बिना वजह से टाइगर जयराम महतो को पकड़ा गया है, यहाँ पर लाया गया है और कहीं ना कहीं उन पर ये भी बातें निकलकर सामने आ रही है कि उन्हें कोतवाली थाना ले जाया गया। ये आप सीधी तस्वीर देख रहे हैं, तमाम जो लोग हैं काफी आक्रोशित है। जरूर हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या पूरा मामला था? आप थे ना आगे? हाँ, हम देखे थे। क्या था पूरा मामला? तो आप देख सकते हैं बार बार ये नारेबाजी भी यहाँ पर छात्र जो है वो लगा रहे हैं। दूसरी ओर कुछ लोग जो है वो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आखिर क्यों पकड़ा गया उन्हें, चूंकि अभी कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है कि जयराम महतो को क्यों पकड़ा गया, जयराम महतो के साथ अन्य 7 लोगों को क्यों पकड़ा गया है। थाने के भीतर भी आप देख सकते हैं हंगामा हो रहा है, लगातार जो छात्र हैं वो नारेबाजी भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इन लोगों की ओर से ये कहा जा रहा है कि अगर 1 घंटे के भीतर टाइगर जयराम महतो और अन्य 7 लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा तब तक ये लोग प्रदर्शन करते हुए रहेंगे। सर हम लोग बहुत परेशान है सर, और अच्छा सर, उठाने का आधार होगा ना, किस आधार पर
लेकर उठाया गया है? ये हमें नहीं पता है। आपने उठाया सर, आपको पता होगा? नहीं, हमने नहीं उठाया है। हमने नहीं उठाया। नहीं, ये लालपुर थाना में लगा हुआ, हम लोग ने नहीं उठाया है। सर प्रशासन द्वारा हमारा आवाज को दबाया जा रहा है। हम इसके बारे में स्टेटमेंट कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको जो बात करना डीएसपी कोतवाली से बात कर लीजिए आप लोग। क्या है पूरा गुंडे करवा रहा है। अरे तलाशाही करवाना था, अरेस्ट कराना है, हिम्मत प्रशासन को तो करवाए। शशि भूषण झा को हत्या करवाने वाला शिव सोरेन ने जेल में रहा, छोड़ गया। अरे करना है तो फांसी की सजा दे दे। नहीं है। देख सकते हैं कि थाने के अंदर भी तमाम जो छात्र हैं वो इस वक्त हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार नारेबाजी भी कर रहे हैं। सीधे आप तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरीके से तमाम जो छात्र हैं आक्रोशित हैं। इनका सीधे स्पष्ट रूप से ये कहना है कि अगर टाइगर जयराम महतो को रिहा नहीं किया जाता है तो ये लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और सड़क भी जाम करेंगे। एक बार हम आपको फिर से तस्वीर दिखाएंगे उस गाड़ी की जिस गाड़ी को पकड़ा गया है, लेकिन ये आप तस्वीर जो देख रहे हैं ये थाने की अंदर की है जहाँ पर हंगामा फिलहाल हो रहा है। तो आप देख सकते हैं इनकी ओर से अल्टीमेटम भी दिया जा रहा है। जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे। बिना कारण से कैसे कोई पुलिस उठा लेगा? पुलिस को लेकर नहीं चल रहा है। क्या कहा जाएगा? कौन बताएगा? फेसबुक लाइव किए तो प्रशासन जब उसका स्विच ऑफ, अरे यही तो हम लोग को नहीं पता। जब पूरे यहाँ से हमको जानकारी भी मिली है कि टाइगर जयराम महतो का अरेस्टिंग हुई है और टाइगर जयराम महतो को क्यों अरेस्टिंग किया गया? अरे तो वो उसके मोबाइल से कोई और लाइव किए है। छोड़ दिया गया हो क्या है मामला ये प्रशासन बताएंगे। लेकिन तो सुनिए ना, तो प्रशासन बताए कि टाइगर जयराम महतो को हम लोग नहीं लिया। जब तक पुष्टि नहीं होगी हम लोग तो यहाँ करेंगे। शासन पुष्टि कर हम लोग तो हम लोग क्यों अरेस्टिंग हुआ? हाँ, हम लोग डीजीपी को FIR करेंगे। किस आदेश से उठाया गया? एक पुष्टि हो जाएगी, हमको पुष्टि हो जाएगी कि हमारे जितने भी सदस्य हैं वो सुरक्षित हैं, सही सलामत उनको छोड़ दी गई है। हम लोग यहाँ से शांतिपूर्वक चले जाएंगे, लेकिन उसकी पुष्टि होनी चाहिए कि हमारे सारे सदस्य, सारे बच्चे, सारे कार्यकर्ता सुरक्षित है, सारे क्रांतिकारी वो हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो पता करके हमें पुष्टि किया जाए, हमें पुष्टि सूचित कर दिया जाए, हमें पुष्टि कर दिया जाए कि वो बच्चे सुरक्षित हैं। जय झारखंड, पुष्टि करें, लड़ाई आंदोलन चलती रहेगी। तो आक्रोशित तमाम जो छात्र हैं वो यहाँ पर है और लगातार ये अल्टीमेटम भी दे रहे हैं कि 1 घंटे के अंदर अगर टाइगर जयराम महतो लालपुर थाना में नहीं दिखते हैं तो ये लोग अब सड़क में उतरकर प्रदर्शन करेंगे। आप देख सकते हैं लगातार नारेबाजी भी की जा रही है यहाँ पर। टूटेगा हमको यही पता चला कि टाइगर जयराम महतो जो एक झारखंड की आवाज है, हम लोग का नेतृत्व करता है, उसको हेमंत सोरेन ने, झारखंड की सरकार ने गुंडागर्दी रवैया अपनाते हुए, अंग्रेज का नीति अपनाते हुए, तानाशाही रवैया अपनाते हुए झारखंड की आवाज को दबाने के लिए मनमानी तरीके से उसको प्रताड़ित किया गया, उसको अरेस्ट किया गया। हम आज लालपुर थाने के अंदर से हम कह देते हैं सरकार को कि हेमंत सोरेन जी कि अगर आप सांप बन के
हमको दबाना चाहते हैं, हमको डराना चाहते हैं। तो हम लोग नौजवान हैं, हम लोग नेवला बनेंगे, नेवला, और सांप को खा जाएंगे। जो सरकार बैठ रहे, जो सरकार यहाँ के आंदोलन को देखना नहीं चाहती है, जो सरकार जो कहती है खुद को कि हम आंदोलन के कोख से बड़े हैं, आंदोलन का उपज है, और वो सरकार आंदोलन को देखना नहीं चाहती है। ऐसा सरकार को कोई जरूरत नहीं है इस राज्य के अंदर, और ये सरकार के इशारे पे हुआ है, सरकार के इशारे पे हुआ है। धैर्य रखो। तो आप देख सकते हैं जितने भी छात्र हैं, क्रांतिकारी